उसके बाद न्यू क्वेश्चन, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन चुकी है क्योंकि पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। पीवाईक्यूज तो करने ही कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। बहुत सारे अभी मेरे को लग रहा है कंफ्यूज नहीं होता बात देती सर, पीवाईक्यू जैसा तो साफ नहीं है, ये बदल गया वो देगा। पीवाईक्यू जरूरी है जनवरी में। जितना तुमने किया है उसको एनालिसिस तो कर लो कि यार मैंने कहां कहां गलतियां की, अपनी गलतियां ढूंढ लो। ये ढूंढ ली तो आधी जनता तुम ऐसे जीत गए। तुम्हें ये पता चल जाना, पर अगर तुम्हें यही पता नहीं चल पाएगा तुम जनवरी में क्या गलती करी है भाई, तो फिर तेरा जीवन अंधकार में जाता हुआ नजर आ रहा है मेरे को। ठीक है भाई, सिंपल सादा। अभी मस्ती मजाक वाला टाइम खत्म हो गया, अभी तेरे को मचाना है, मचाने के लिए तेरे को फाइट मारनी पड़ेगी, ये सब चीजें तेरे को करनी पड़ेगी मेरे पता। तो जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट मेरे हिसाब से हर जनता का हो चुका है, 28 तारीख आज हो चुकी है, तो मेरे हिसाब से सबने अभी तक पेपर दे लिया होगा। ठीक है, अब सबको पता है कि भाई इस बार एनटीए ने थोड़ा सा टफ पूछा है, बिल्कुल थोड़ा सा जो सोचा था उससे टफ पूछ लिया गया है इस बार, तो उसमें इतने परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, उसका सोच के तुम क्या कर लोगे, है ना। अभी अपना मेन फोकस होना चाहिए यार, जिन्होंने बढ़िया कर लिया वो एडवांस पे तैयारी करो, अगर 12वीं का बच्चा है तो बोर्ड पे तैयारी कर, है ना, साथ में एडवांस के साथ करता जाए। ठीक, उसके बाद जिनका बिगड़ गया है ना, वो अभी अप्रैल अटेम्प्ट पे फोकस करो। जाहिर सी तुमने साल भर दिया है तो यार बीच में थोड़ी छोड़ देंगे किसी भी चीज को, ठीक है ना। तो अप्रैल पे अपन मचाएंगे, और जनवरी तुमने दे दिया तो हमारे पास प्लस पॉइंट आ गया कि तुम्हें पता चल गया कि किस लेवल तक चीजें जा रही है और तुम क्या गलतियां कर रहे हो। ठीक, बहुत सारी चीजें क्या टीचर तो बहुत पहले से बता रहा होता है, और बच्चा शाना होता है, उसको लगता है कि नहीं नहीं मैं ज्यादा समझदार हूं, है ना, तो वो समझदारी वाला कीड़ा निकल गया होगा। सही बोल रहा हूँ ना। तो अब तुमको थोड़ी सी क्लियरिटी आ गई होगी कि हाँ यार थोड़ा सा सीरियस होकर करने का टाइम आ गया, मैं ये गलतियां करता हूँ, मैं सीरियस मिस्टेक करता हूँ, या मैं फॉर्मूला भूल गया, मैं कॉन्सेप्ट भूल गया, या मेरे को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, जो भी प्रॉब्लम है तुम्हारी वो तुमको अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। तुम्हारे ये भी सेट हो गया कि मेरे को थोड़ी और मेहनत करने की आवश्यकता है। क्लियर मेरे दोस्त। तो बस यही है कि अपन आज की वीडियो पे अप्रैल अटेम्प्ट में फोकस करते हैं, मेरे से जो बन पाएगा वो मैं करूंगा, तुम तुम्हारा एफर्ट्स 100% दो, और कोशिश करते हैं यार कि अप्रैल में मचा दें अपन। ठीक है ना, कुछ तो अच्छे मोमेंट्स आने चाहिए ना लाइफ में, कब तक डिप्रेशन में रहोगे। अभी बहुत सारी जनता का मुंह लटका होगा, इतना सा बोर्ड जैसा बना रखा होगा उन्होंने, तो क्यों। सही है, गलतियां तुम्हारी है ही, तुमको भी पता चल रहा होगा। और दूसरा, तुम इस चीज को अगर तुम ब्लेम करोगे नहीं भाई साहब एनटीए ने टफ पूछ लिया, मैं क्या करूं, मैं तो पढ़ रहा था, तो तू फिर वापस से गलत राह पे है भाई, है ना। पेपर कभी भी प्रिडिक्टेबल होते ही नहीं है, मतलब अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है पेपर की, जब तो पेपर है ना, जब तो पेपर है यार, तो वो तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस होते ही है। वहां जाके तुम उसमें कैसा रिस्पॉन्ड करते हो, ये तुम्हारी एक साल की तैयारी दिखाती है। तो तुमने जो भी कराओ, जो हो गया सो हो गया, उसको उस पर ज्यादा रिग्रेट करने से बढ़िया है अब जो बचा है अपने पास, अपन उसमें थोड़ी सी ज्यादा फाइट मार के उसको सुधारते हैं। ठीक है ना। तो भाई चलो शुरू करते हैं। पहला क्या कि दो तरह के बच्चे हो सकते हैं मोटा माटी क्या, एक तो 12वीं क्लास का बच्चा और एक 12वीं पास का बच्चा। 12वीं पास के बच्चे के पास सिर्फ देना है अप्रैल अटेम्प्ट या फिर जेईई एडवांस, साथ में टारगेट कर रहा हूं, ये दो चीजें बचती है इसके पास। इसके बाद अप्रैल अटेम्प्ट का दुख तो है ही इसके जीवन में, साथ में इसको बोर्ड भी देनी पड़ेगी, है ना। इसको बहुत परेशानी चल रही होगी इसके जीवन में। भाई मत ले लोड, लाइफ ऐसी ही है, होता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, 12वीं बोर्ड में तुम्हें बोर्ड देनी है, कैसे देनी है वो मैं बता देता हूं यहाँ पे, ये तो मैं भूल जाऊंगा शायद, कि 12वीं बोर्ड में क्या करना है तुमको। 12वीं में तुमको पीवाईक्यूज तो करने ही करने हैं, है ना। बोर्ड के पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं, तुम देखोगे ना, क्योंकि 2-3 साल ये करोगे तुम्हें पता चल जाएगा यार ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक से ये वेटेज आता है वो। उसके बाद मॉक पेपर्स मिलते हैं बोर्ड के, वो मॉक पेपर लगा लो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इतना करना है। और एक बार तुमने पढ़ी है जेईई की तैयारी, तुमने पढ़ा तो ही मोटा मोटा, उसको लिखना कैसे, उसको सजाना कैसे, उसको दिखाना कैसे बोर्ड वाले को, वो तुम ये पेपर करके सीख जाओगे। पीआईक्यूज में विद सॉल्यूशन देखना, क्योंकि तुमको पता है तुम आंसर तो ला दोगे, पर तुम्हें वो लिखना कैसे, डिब्बा बनाना है, आंसर में यूनिट लिखनी है, वो सब प्रैक्टिस में लाने के लिए तुम पीआईक्यूज विद सॉल्यूशन देख देख के करने। उसके बाद तुम्हें बोर्ड भी साथ में निपटानी है, मतलब थ्योरी भी साथ में निपटानी है। ठीक, और मॉक टेस्ट में अगर तुम्हें मिल रहा है तो उनको करना ही करना है। ठीक मेरे दोस्त, बोर्ड के लिए ये है और ये सफिशिएंट है, अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं इससे। ठीक है, दूसरा अप्रैल अटेम्प्ट की बात करें तो अप्रैल अटेम्प्ट का देखो दोनों के लिए सेम केस है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा बनाया क्या कि पहले तो तुमने जनवरी में जो किया है, जनवरी में जितना तुमने किया है उसको एनालिसिस तो कर लो कि यार मैंने कहां कहां गलतियां करी थी, अपनी गलतियां ढूंढ लो। ये ढूंढ ली तो आधी जंग तो तुम ऐसे ही जीत गए, तुम्हें ये पता चल जाता। पर अगर तुम्हें यही पता नहीं चल पा रहा कि तुमने जनवरी में क्या गलती करी है भाई, तो फिर तेरा जीवन अंधकार में जाता हुआ नजर आ रहा मेरे को, है ना। तो तेरे को ये तो पता होना चाहिए जनवरी में तू कहां कहां अटक गया, तूने क्या क्या गलतियां करी, वो तेरे को पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। यहाँ पे 4-5 चीजें जो कॉमन है, इसके अलावा हर बच्चे का अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, तो वो भी अपनी तुमको पता होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो सीजी कॉमन है कि सीजी मिस्टेक होती है, पर इसको कॉमन मत बनाओ अपनी लाइफ में। सीजी मिस्टेक को मिनिमाइज करना है, हर एक क्वेश्चन में जहां भी तुम सीजी मिस्टेक कर रहे हो वहां पे लिखो उसको कि मैंने यहाँ पे गलती करी। ठीक, तो गलती नहीं करनी वहां पे, सीजी मिस्टेक। फॉर्मूला भूल गया भाई,
एक चीज मैं बताऊं ना, मेरे को ये समझ में आ गया अभी की शिफ्टें देख के कि अगर तुम फॉर्मूला भूलना तो तुम अफोर्ड कर ही नहीं सकते। अगर तुम फॉर्मूला भूल के तुम कंपटीशन में वैसे ही बाहर, क्योंकि इजी कैटेगरी में वो ये जो फॉर्मूला लगाते हैं आंसर आ जाए। और अगर तुम वो क्वेश्चन नहीं कर पाए तो हो सकता है तुम टफ क्वेश्चन कर दियो पर वो नहीं कर पाए तो तुम एक स्टेप तो पीछे चले गए ना कंपटीशन से। वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन गलत करके आना या फॉर्मूला भूल जाना पेपर में, वो सबसे बड़ा पाप माना जाएगा। तो फॉर्मूला एकदम घुसा दो तुम्हारी भोजड़ी में, भेजे में, सब कॉन्शियस माइंड में एकदम अच्छे तरीके से घुस जानी चाहिए चीज कि फॉर्मूला क्या क्या है, कैसे यूज होता है। ठीक, कई बार बच्चों को ये भी होगा कि फॉर्मूला याद था, उसको यूज कैसे करना है, उसको लगाना कैसे, वो नहीं आ रहा है ना। तो वो सही, मतलब फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होता, फॉर्मूला याद करना 1% है, उसके बाद 99% है कि उसको यूज कैसे करना, वो भी आना चाहिए तुमको। ठीक, उसके बाद क्या, कॉन्सेप्ट, जनता कॉन्सेप्ट ही भूल जाती है, महारथी तो नहीं बच्चे। पर मैं तुमको ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मेरा नेचर ऐसा ही है, मैं ऐसे बात करता हूं। पर तुमको कॉन्सेप्ट अगर तुम जाके वहां पे भूल रहे हो यार, तो तुम कर क्या रहे हो, तुमने साल भर पढ़ा क्या है ना। पर वापस से उसी मुद्दे पे आता हूं, ब्लेम नहीं करना, मेरे को जुनैद ने सिखा के भेजा है, ब्लेम नहीं करना है मेरे को किसी को, तो मैं ब्लेम नहीं कर रहा, क्षमा चाहता हूं वापस से। क्या नहीं भूलना है अब, अप्रैल अटेम्प्ट में तो नहीं भूलना तेरे को, अभी तक तू भूल गया कोई बात नहीं, माफ कर दिया तेरे को, भूल चुक माफ। पर अभी दोबारा कॉन्सेप्ट भूल गया तो पेपर में आके रिप्टा मार दूंगा, ठीक है ना। अब कॉन्सेप्ट तेरे को याद होना चाहिए कि यार ये कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक, उसके बाद एक प्रॉब्लम जो मेरे को स्टार्टिंग होती थी कि मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ पाता था कि पूछ क्या रहा। वैसे इस लेवल पे जाके तुमको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुमने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, तुमको अब वर्ड्स के मीनिंग समझ में आने लग गए होंगे। फिर भी दिक्कत है तो क्वेश्चंस को पढ़ो, वो चीजें और एनालाइज करो कि क्या है, कैसे मैं गलती कर रहा हूं, क्वेश्चन क्यों नहीं समझ पा रहा। बहुत सारे जगह रहता है इनकरेक्ट टिक करना, इनकरेक्ट वाला आंसर देना है, भाई साहब करेक्ट वाले दिए आते हैं, पहला देखा पहला ही सही है और लो उत्तर, है ना। तुम्हारी जिंदगी के उत्तर बिगड़ जाएंगे अगर तुम वैसे उत्तर देके आगे तो वहां पे। ठीक, सही है। उसके बाद क्या करना है तो थ्योरी, अब थ्योरी स्ट्रॉन्ग करने के सोल्ड एग्जांपल है, मैंने लिखा है सोल्ड एग्जांपल जानबूझ के, सोल्ड एग्जांपल जरूर करने हैं, है ना। हो सके तो इनको भी पेन से बनाओ, मतलब खुद से सोल्व करो। बच्चा क्या करता है, जो सबसे बड़ी यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि भाई साहब तुम्हें थ्योरी लगा कि हाँ सर ये होता है, मेरे को आता है, क्वेश्चन देखा कि हाँ इसका आंसर तो आ जाएगा, निकाल देता है उसको। और अगर उसी को तू अगर पेपर से करेगा तो तेरे को ना करके भी 2 से 3 क्वेश्चन हर थ्योरी में मिल जाएंगे, अगर तू अच्छे खासे क्वेश्चन कर रहा है उसके, तो कि तेरे को लग रहा था कि तेरे से हो जाएगा पर नहीं हुआ, आगे ना ऐसा होता है, तो वो गलती भी नहीं दोहरानी है। सही है, तो पेन पेपर मतलब पेन यूज करना है, हाथ चलाओ, अपने मेहंदी नहीं लगा रखी तुमने, हाथ चलाओ, उसको सोल्व करो पूरे को। ठीक, उसके बाद न्यू क्वेश्चन, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन चुकी है अब, क्योंकि पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है नो डाउट, पीवाईक्यूज तो करने ही करने हैं, बिल्कुल करने हैं। बहुत सारे अभी मेरे को लग रहा है कंफ्यूज है जनता, जिनसे मैंने बात करी कि सर अब पीवाईक्यू जैसा तो रहा नहीं, एनटी बदल गया, पीवाईक्यू जरूरी है ना। जनवरी अटेम्प्ट में भी बहुत सारी जगह पीवाईक्यूज से आए थे क्वेश्चन, तो तुम्हें पीवाईक्यूज जरूरी है, कॉन्सेप्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज करना। उसके बाद नए क्वेश्चन कि अभी जनवरी के हिसाब से जैसा इसने बसड़बाजी मचाई है ना एनटीए ने, उस हिसाब से तुम्हें प्रिपेयर्ड होकर नए क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। बनाने का काम तुम्हारा नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं बनाऊं तुम्हारे लिए, है ना। मैं ऐप परचेस करने की भी कोशिश कर रहा हूं कि अगर हो जाए तो पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए मेरे को, मैं बस तुम्हें एक एनालिटिकल फॉर्म में मिल जाए कि तुम प्रैक्टिस कर पाओ उसको। और टेलीग्राम वगैरह का चैनल बना देंगे तो उस पर आपको वहां पे भी अपन पीडीएफ वगैरह डाल देंगे, विद सॉल्यूशन डालेंगे, ताकि लास्ट टाइम पे परेशान नहीं हो बच्चा कि उसको फिर देख रहा है इधर उधर सॉल्यूशन ढूंढ रहा उसके, नहीं सॉल्यूशन भी साथ में डालूंगा, एक दिन बाद डाल दूंगा भले ही, पर तुम्हें नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मैक्सिमम टाइम यहां देना है, बिल्कुल ये पूरे करने हैं। वापस से क्या मतलब करनी है, तो 25 अप्रैल अटेम्प्ट के कर लेना सारे, ना करके जनवरी के नहीं करके अप्रैल अटेम्प्ट के तो कर ही लेना, है ना। अप्रैल अटेम्प्ट को करने को बोल रहा हूं क्योंकि अप्रैल का रिलेशन बनता है, जनवरी का रिलेशन बनता है, तुम देखोगे तो सही है ना, क्योंकि अप्रैल थोड़ा टफ होता है जनवरी से, हाँ ये भी है ना। तो पिछले साल का अप्रैल इस साल के अप्रैल के लिए अगर कर रहे हो तो ज्यादा रिलेवेंट होगा जनवरी की तुलना में, इसलिए अप्रैल तो एटलीस्ट कर ही लेना। ठीक मेरे दोस्त, तो ये प्रोसेसर है ना। अब मेरे से जो बन पा रहा है वो मैं कर रहा हूं, तो मैंने कुछ चीजें लिखी है, मैं क्या कर रहा हूं, है ना। ये पहली बात तो ये सारी चीजें फ्री है, इनमें कोई लोड नहीं है, सब यूट्यूब पे ही आएगा, है ना। अपना कोई पेड प्रमोशन का बात नहीं है, अपना पास बिजनेस है अपना, अपन कमा रहा है वहां से पैसा। ठीक है, क्या सोचा है मैंने जो सोचा है टीम से डिस्कस करके, वो कि अपन अप्रैल अटेम्प्ट के लिए टारगेट करके चलेंगे कि 99 परसेंटाइल तो फोड़ना है फिजिक्स के अंदर अपन को। ठीक है, उसमें जितने टफ क्वेश्चंस हो सकते हैं वो कराने की कोशिश करेंगे, थ्योरी जितनी भी इंपॉर्टेंट है उनको कवर करने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, जीरो से हीरो, ये मेरा बढ़िया सा कीवर्ड है, मेरे को बहुत पसंद आती है चीज, क्योंकि इसमें मेरी भावना है वो रिफ्लेक्ट होती है कि हाँ ठीक है भाई, बच्चे को कुछ नहीं आता, वहां से शुरू करके और वो मचाना शुरू कर दे, वहां तक लेके जाना है अपन को। ठीक है भाई, तो कवर क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरी, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक, और स्टार्टिंग डेट, अभी स्टार्टिंग डेट यार तुम मेरे को कमेंट कर दो जनता, क्यों, क्योंकि मैं खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि 1-2 दिन तो मेरे को भी लगेंगे, है ना, इसको बनाने में 1-2 दिन तो मेरे को लगेंगे।
तो मेरे को बता दो कब से चालू करना है। मैं मान के चल रहा हूँ कि 10-11 तारीख से अपन चालू कर दें। तुम पहले भी चाहते हो तो मेरे को कमेंट कर दो। बाकी 10-11 क्योंकि हमको पूरे क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, नए क्वेश्चंस। अब ऐसा नहीं कि मैं हवा में उठ के कुछ भी करा दूं, है ना, सिर्फ ये टारगेट पूरा करने के लिए, तो फिर तुम्हारे साथ वो खिलवाड़ कर दूंगा मैं, मेरे को वो नहीं करना है। ठीक है भाई, सिंपल सादा। अभी मस्ती मजाक वाला टाइम खत्म हो गया, अभी तेरे को मचाना है। मचाने के लिए तेरे को फाइट मारनी पड़ेगी, ये सब चीजें तेरे को करनी पड़ेगी जो मैंने बोला है। ठीक है, 17 वीडियो देखने से बढ़िया है एक वीडियो देखो और काम करना शुरू कर दो। ठीक है, मैंने बीच में एक बार भी वीडियो नहीं डाली, बस ये कि भाई अगर मैं शिफ्ट 1 के लिए डालता, मतलब शिफ्ट 1 देखो एनालिसिस तो मैं डाल नहीं पा रहा था बिकॉज क्योंकि मेरे पास पेपर था नहीं ऑफिशियल, मेमोरी बेस मेरे पास टीम नहीं थी कि मैं मेमोरी बेस क्वेश्चन वहां से बनवा लूं बच्चों को भेज के। ठीक है, इतना मेरे पास नहीं है रिसोर्सेज, तो मैं नहीं कर पाया, कोई लोड नहीं है उसमें, है ना। और बीच में अगर मैं ऐसे स्ट्रेटेजीज की वीडियो डालना शुरू कर देता तो हो सकता है कि जिसका कल पेपर वो भी देखना शुरू कर दे। गिने चुने सब्सक्राइबर है मेरे पर, वो मेरी वीडियो देखते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि वो उनका नुकसान हो जाए मेरी वीडियो देखने के चक्कर में, इसलिए अपन लास्ट में ला रहे हैं। व्यूज आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनके काम आनी चाहिए उनके काम आनी चाहिए, कुल मिला के बात ये। ठीक है भाई लोग, बस यही था आज का, ज्यादा भाबू नहीं है ना। बता देना मेरे को कब करना है, ये करना है तो, अगर नहीं भी करना है तो लिख देना मत करो, नहीं करूंगा। ठीक, तो मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि मेरे से जितना हो पाएगा उतना मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और भी तुमको हेल्प चाहिए तो मैं मेरे को 100% दूंगा। अभी तक जब तक मैंने जो भी तिवारी लाइव वगैरह आया हूँ, मैं पूरी कोशिश की है कि मैं तुम्हारी 100% हेल्प कर पाऊँ। मेरा मोटो इतना सही है। ठीक है, मचाएंगे भाई लोग, मचाना पड़ेगा, मचाएंगे नहीं अब तो मचाना पड़ेगा, अब ऑप्शन नहीं है अपने पास। ठीक, टाटा बाय बाय।